हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इकोलॉजिक्स। दोस्तों, लास्ट क्लासेस में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट 1 पार्ट 2 किया। आई होप आपने देखा। नहीं देखा तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, पहले जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए। और आज हम शुरू कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का अपना लास्ट पार्ट। क्या है? पार्ट 3। तो दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं करते वेस्ट और चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। चलिए तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जो है ऑटोनोमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। इनमें आने से पहले बच्चों मैं बताना चाहता हूं कुछ चीजें जो आपने पहले भी पढ़ी। क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो तरह के अकाउंट्स थे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और इनके अंदर रिकॉर्ड क्या होता था बच्चों? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती थी, है ना। करंट अकाउंट की भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आती थी, कैपिटल अकाउंट में भी सारी की सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आती थी। और बच्चों ये ट्रांजैक्शंस भी क्या है ना, आगे फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई हो सकती है कि इनमें से कुछ आइटम्स कौन सी है? ऑटोनोमस आइटम्स है। और इनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस कौन सी है? वो है एकोमोडेटिंग आइटम्स की। तो आखिर ये है क्या, चलिए समझते हैं बच्चों। तो दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस विद द सोल मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। तो बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर वो आइटम्स जो आपने रिकॉर्ड की हैं, लेकिन किस लिए की हैं? फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स ओनली। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर अपने आइटम्स रिकॉर्ड की होंगी, वो सारी की सारी कौन सी हैं? वो सारी की सारी ऑटोनोमस आइटम्स होंगी। ठीक है, जैसे जैसे बच्चों हमने क्या किया? अमेरिका को गुड्स एक्सपोर्ट किए। एक्सपोर्ट किए क्यों? ताकि हमें वहां से अर्निंग हो। हमने अमेरिका को सर्विसेज दी, क्यों दी? ताकि हमें अर्निंग हो। हमने वहां से लोन लिया, क्या हुआ? इनफ्लो हुआ, अर्निंग हुई। ठीक है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिनका मोटिव क्या होता है? अर्न करना होता है, वो कौन सी आइटम्स होती हैं? वो होती हैं बच्चों ऑटोनोमस आइटम्स। अब ऑटोनोमस आइटम्स किस लिए रिकॉर्ड की गई? अर्निंग प्रॉफिट्स के लिए। लेकिन बच्चों अर्निंग प्रॉफिट ही थोड़ी ना होता है कि मैं सोचता हूं कि मुझे प्रॉफिट ही होगा, हमेशा प्रॉफिट ही होगा। कोई बिजनेस भी बोलता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन हमेशा उसे प्रॉफिट्स नहीं होते। तो ये आइटम्स भी मैंने रिकॉर्ड तो की थी प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है मुझे प्रॉफिट ही दे, लॉस भी हो सकता है ना। तो मतलब यही आइटम्स हैं, ये ऑटोनोमस आइटम्स ही होती हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर सरप्लस या फिर डेफिसिट क्रिएट करती है। मतलब जो प्रॉफिट या लॉस हुआ, प्रॉफिट मतलब सरप्लस और लॉस मतलब डेफिसिट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो उथल पुथल आती है ना, वो किस वजह से आती है? याद रखना बच्चों, ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से ही। अब बात आती है एकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी है? भाई सिंपल, एकोमोडेटिंग क्या होगा? बिल्कुल इसका इन्वर्स हो जाएगा। ऑटोनोमस आइटम किस लिए रिकॉर्ड की थी? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये क्या कर सकती है? ये सरप्लस और डेफिसिट भी क्रिएट कर सकती है। लेकिन एकोमोडेटिंग आइटम्स का मेन मोटिव क्या होता है कि जो ऑटोनोमस आइटम्स ने गड़बड़ कर दी, जो सरप्लस या डेफिसिट क्रिएट कर दिया, इसको वापस क्या कर देना? मेंटेन कर देना, इसको वापस इक्विलिब्रियम में ले आना। ठीक है, तो क्या लिखा है बच्चों कि एकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी है? वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है जो टेक प्लेस टू करेक्ट दी डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। मतलब जो बीओपी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट किया, किसने? ऑटोनोमस आइटम्स ने क्रिएट किया। उसको करेक्ट करने के लिए जो आइटम्स हमने रिकॉर्ड की, वो कौन सी है? एकोमोडेटिंग आइटम्स। आगे बात करते हैं बच्चों, एकोमोडेटिंग आइटम्स और ऑटोनोमस आइटम का एक अल्टरनेटिव नेम भी होता है। क्या होता है? जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं इन्हें अबव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। अब अबव द लाइन आइटम्स का मतलब क्या होता है? क्योंकि बच्चों सबसे पहले हमने आइटम्स को रिकॉर्ड ही किया होगा ना, रिकॉर्ड किया होगा। और सरप्लस और डेफिसिट क्या होंगे? क्रिएट होंगे। किस वजह से? इस आइटम की वजह से, है ना। तो ये क्या होती है? सरप्लस और डेफिसिट क्रिएट करने वाले आइटम है, सबसे पहले रिकॉर्ड की गई होंगी, तो इसलिए कौन सी है? अबव द लाइन आइटम्स है। और सरप्लस और डेफिसिट को ठीक करना है, वो तो बाद का काम है ना, वो तो बाद में होने वाला है, वो तो अकाउंट के नीचे होने वाला है। इसलिए कौन सी आइटम है? बिलो द लाइन आइटम्स। ठीक है, तो ऑटोनोमस आइटम्स आर आल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम्स, क्योंकि सरप्लस डेफिसिट क्रिएट होगा ऊपर जो आइटम्स लिखी है उनकी वजह से। ठीक है, और लास्ट में जाके वो सरप्लस डेफिसिट को ठीक कब होगा? वो लास्ट में होने वाला है, नीचे होने वाला है। तो क्या है? बिलो द लाइन आइटम्स कौन सी होती है? हमारी एकोमोडेटिंग आइटम्स। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ऑटोनोमस आइटम्स आखिर रिकॉर्ड होती क्या है। तो याद रखना बच्चों, चाहे करंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट हो, इन दोनों अकाउंटों के अंदर ऑटोनोमस आइटम्स पाई जाती है। जैसे हमने एक्सपोर्ट किया गुड्स को, हमने एक्सपोर्ट किया सर्विसेज को, यूनिलैटरल ट्रांसफर
हमें मिले, इस तरह से क्या होता है कैपिटल, है ना, हमने इन्वेस्टमेंट की या इन्वेस्टमेंट उन्होंने हमारे घंटे के अंदर की, तो इनसे क्या होता है या तो सरप्लस या डेफिसिट क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो ऑटोनोमस आइटम क्या होती है भाई, दोनों की दोनों अकाउंट्स के अंदर होती है, करंट में भी और कैपिटल में भी होती है। ठीक है, जो क्या करेंगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिसिक्लिब्रियम में लेके आएंगी। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करेंगी वो किसमें होती है सर, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट की जो ट्रांजैक्शंस हैं कुछ, वो क्या करती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या करती है, एडजस्टमेंट करने का काम करती है। जैसे अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाया, ठीक है, ये मेरी डेबिट साइड है, ये मेरी क्रेडिट साइड है, और मैंने क्या किया, यहां पे आ गए मेरे क्या आ गए, सारे आउटफ्लोज आ गए। ठीक है, और यहां आ गए मेरे सारे इनफ्लोज। ठीक है, और मेरे आउटफ्लोज तो क्या हो गए बच्चों, आउटफ्लो हो गए मान लो 500 के, और मेरे इनफ्लोज कितने रहे, 100 के। तो अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखूंगा तो क्या हो रहा है, अभी आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है, मतलब क्या आ गया, डेफिसिट आ रहा है ना, क्या आ गया, डेफिसिट आ गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आ गया, डेफिसिट आ गया। अब इस डेफिसिट को पूरा कैसे करूंगा, इस कैपिटल अकाउंट के कैसे, मैं क्या करूंगा, फॉरेनर से बोरो कर लूंगा पैसा, कितना भी 400 रुपए, मैंने क्या किया, बोरो कर लिया, कितने रुपए का, 400 रुपए का, तो क्या हो गया 500 और 500 मैंने क्या कर दिया, दोबारा से इसे मेंटेन कर दिया इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस क्या आती है, एक्मोडेटिंग आइटम्स पे रिकॉर्ड होती है, जबकि ऑटोनोमस आइटम क्या करती है, दोनों के दोनों करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों की ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करती है। लास्ट बात करते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, क्या कि जो ऑटोनोमस आइटम है क्या करती है, कॉजेस डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, इनकी वजह से बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम आने वाला है बाय क्रिएटिंग सरप्लस या डेफिसिट इन बीओपी, और बीओपी में क्या करेंगी, सरप्लस या डेफिसिट को क्रिएट करेंगी। जबकि एक्मोडेटिंग आइटम ने क्या किया बच्चों, उसे मेंटेन किया, इक्विलिब्रियम में लेकर आया बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो क्या लिखा, मेंटेन्स इक्विलिब्रियम इन बीओपी बाय कवरिंग सरप्लस डेफिसिट इन बीओपी। मतलब जो सरप्लस और डेफिसिट क्रिएट कर दिया था इन्होंने, उसको कवर करने का काम कौन करेगी, हमारी एकोमोडेटिंग आइटम्स। आई होप आपको ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया। तो चलिए बच्चों आगे बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के एडवर्स के बारे में। एडवर्स मतलब क्या होता है, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, चलिए देखते हैं बच्चों। तो दोस्तों बात करते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी के बारे में। अभी अभी हमने देखा कि बच्चों ये डिसइक्विलिब्रियम जो था ये बीओपी के अंदर, ये किसने क्रिएट किया था, हाँ क्या, हाँ बिल्कुल सही कहा बच्चों, किसने, ऑटोनोमस आइटम्स। ये ऑटोनोमस आइटम्स ही थी जिनकी वजह से क्या आ गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आया था। अब डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या था, या तो सरप्लस क्रिएट हो गया था या फिर डेफिसिट आ गया था बीओपी के अंदर, है ना। तो बच्चों सबसे खराब क्या है, डेफिसिट, घाटा। तो डेफिसिट बीओपी को ही हम क्या कह देते हैं, एडवर्स बीओपी कहते हैं। तो बात करते हैं ये बीओपी डेफिसिट में आखिर जाता कैसे, मतलब ये एडवर्स होने का रीजन क्या है बीओपी का। तो बच्चों ये है कुछ कॉजेस जिसकी वजह से हमारा जो बीओपी है वो एडवर्स हो जाता है। जैसे सबसे पहला क्या लिखा है बच्चों, इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस में जैसे सबसे पहला लिखा है ड्यू टू हैवी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स बाय अ कंट्री, जैसे इंडिया। अगर हमारा इंडिया क्या करता है, बहुत ज्यादा क्या करता है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करता है, जैसे बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है भैया, मेट्रो ट्रेन को एक्सपेंड कर रहा है, उसके लिए इतनी ज्यादा डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेन कंट्रीज से टेक्नोलॉजी का, मशीनरी का क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ता है ना। अब इतना ज्यादा जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ज्यादा ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो क्या होगा, पेमेंट ज्यादा होगी लेकिन हमें रिसिप्ट तो कम मिल रही है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एडवर्स बीओपी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मेरे आउटफ्लो, हमारा पैसा बाहर तो जाएगा लेकिन हमारे पास पैसा अंदर आ नहीं रहा। दूसरा, ड्यू टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन हमारी इकोनॉमी। अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या आ जाए, इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाए, महंगाई आ जाए, तो बच्चों खुद ही देखा होगा, अगर हमारे देश के अंदर क्या है ना, चीजें महंगी होने लगती है ना, तो हमारी कंट्री के जो बड़ी बड़ी फर्म्स है, इवन इंडिविजुअल्स भी क्या करते हैं, हमारी कंट्री से उन चीजों को ना खरीद कर कहां से, फॉरेन कंट्री से खरीदना शुरू कर देते हैं। खुद सोचो, डोमेस्टिक बायर्स कहां से खरीद रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट से। तो मतलब क्या हो रहा है, हमारे इंपोर्ट क्या हो जाएंगे ज्यादा, तो मतलब क्या हो गया, आउटफ्लो, जो हमारा पैसा है वो बाहर ज्यादा जाएगा लेकिन हमारे पास पैसा बाहर से कम आएगा, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एडवर्स से फिर डेफिसिट में चला जाएगा। आगे, ड्यू टू साइक्लिक फ्लक्चुएशंस, पता है ना हमारी इकोनॉमी के अंदर जो बिजनेस साइकिल है वो कैसे होती है भैया, बूम, रिकवरी, रिसेशन, डिप्रेशन, आपको पता है ये 4 फेजेस होते हैं हमारे बिजनेस साइकिल के। तो बच्चों बूम, रिकवरी ठीक है, लेकिन रिसेशन, डिप्रेशन के टाइम पे क्या होता है ना, इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन होता है ना, जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो बिल्कुल ही कम होता है।
तो जब इतना कम आउटपुट है, इतने कम प्रॉफिट्स है, तो इस हमारी इकोनॉमी क्या करती है, बाहर से हेवीली इंपोर्ट करना शुरू कर देती है। किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो इंपोर्ट की पेमेंट भी ज्यादा करनी पड़ेगी और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, एडवर्स हो जाएगा। दूसरा लिखा है पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस में जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, भाई बार बार पॉलिटिकल पार्टीज, कभी मोदी सरकार आ रही है, कभी राहुल जी हमारे आ रहे हैं, तो ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज अगर बार बार इकोनॉमी के अंदर चेंज होगी ना, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है ना हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना कम कर देंगे, क्योंकि हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है और वो पॉलिसीज को बार बार चेंज करेंगे, तो क्या होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करना कम कर देंगे, तो इनफ्लोज क्या हो जाएंगे, कम। लेकिन हम तो फॉरेन में इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो आउटफ्लोज क्या है, ऑब्वियस से ज्यादा है, जिस वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम में। इसी तरह से पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, भाई गवर्नमेंट एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही होती, ठीक है, कहीं कोई पॉलिसी रेगुलेट करनी है तो भैया मोदी गवर्नमेंट ने की, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको अलाउ नहीं कर रही है, आने ही नहीं दे रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब गवर्नमेंट आपस में क्या नहीं कर पाती, बैलेंस नहीं बना पाती अपनी पॉलिसीज के बीच में, तो उस कंडीशन में क्या होती है, इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्रीज में रिड्यूस हो जाती है, मतलब इनफ्लोज कम हो जाते हैं और आउटफ्लो ज्यादा है, जिस वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आगे सोशल कॉजेस। सोशल कॉज जैसे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, आजकल देख ही रहे, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो मेनली किससे इफेक्ट हो रहा है ना, किससे, वेस्टर्न कल्चर से। हम फॉलो किसे कर रहे हैं आजकल, वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं। इसमें टेस्ट भी कह सकते हो, हमारे प्रेफरेंस भी देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को छोड़कर, अपने कल्चर, हमारा जो कल्चर है वो हम पीछे छोड़ दिया है और हम क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, जिस वजह से हमारे इंपोर्ट, उनकी चीजों के इंपोर्ट क्या है हमने बढ़ा दिए, लेकिन हमारी चीजों की एक्सपोर्ट तो नहीं हो रही है ना, वो तो नहीं खरीद रहे, जिसकी वजह से इंपोर्ट की पेमेंट ज्यादा, रिसिप्ट कम और बैलेंस ऑफ पेमेंट किसमें हो गया, डिसइक्विलिब्रियम में। आगे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, ये तो भाई ऑब्वियस है, इंडिया वालों को सबको पता है भाई, हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है, कम है, मतलब गुड्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं पॉपुलेशन ज्यादा से, तो इतना जो गैप है, जो आउटपुट का, गुड्स एंड सर्विस का गैप है, वो कहां से फुलफिल होगा भैया, बाहर से इंपोर्ट करके तो फुलफिल होगा ना। तो हमारी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो ज्यादा है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, अपनी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए भैया बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा गुड्स को, इस वजह से क्या होगा, इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम, कॉजेस डेफिसिट इन बीओपी। और इसके अलावा नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस भैया जैसे कोई बाढ़, भूकंप, है ना, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंट्री के अंदर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की क्या हो जाती है, शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। तो इन नेचुरल डिजास्टर कैलामिटीज की वजह से भी क्या होता है, एक कंट्री को अदर कंट्री पर डिपेंडेंट होना पड़ता है और वहां से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और इंपोर्ट करेगी तो पेमेंट भी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इंपोर्ट पेमेंट ज्यादा, रिसिप्ट हो गई कम और कॉजेज डेफिसिट बीओपी। आई होप बच्चों कि आज के आपको जितने भी टॉपिक है, क्या क्या कराया हमने, ऑटोनोमस आइटम, एकोमोडेटिंग आइटम, दोनों में डिफरेंस, और लास्ट हमने करवाया एडवर्स डेफिसिट, जो बीओपी है वो क्या है और उसके कॉजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, और ये बीओपी का यहीं पर क्या होता है, दी एंड। तो बच्चों जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।